बूथ के अंदर चला गया। बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उसके पीछे लगा भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद होकर लॉक हो चुका था। उसने कॉल करने के लिए एक सिक्का डाला, लेकिन फोन खराब था और कॉल लग ही नहीं पाई। उसे गुस्सा आ गया क्योंकि उसका $1 बेकार चला गया था। जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तब उसे एहसास हुआ कि दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि किसी ने मजाक में उसे अंदर बंद कर दिया। तेज धूप सीधे उसके ऊपर पड़ रही थी और धीरे धीरे उसे सहना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ ही देर बाद काम पर जा रहे 2 लोग वहां से गुजरे। उसने तुरंत उनका ध्यान खींचने के लिए कांच पर जोर जोर से थपथपाया। वे दोनों उसके पास आए। उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन उसके हाथों के इशारों से समझ गए कि वो अंदर फंसा हुआ है। उन्होंने बाहर से दरवाजा खींचा, जबकि उसने अंदर से अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। धीरे धीरे फोन बूथ के आसपास और भी लोग इकट्ठा होने लगे। उन दोनों लोगों ने समय देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें काम पर जाना है, इसलिए जाते जाते उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा और वहां से चले गए। इसके बाद और भी कर्मचारी और ऑफिस जाने वाले लोग ग्रुप का तमाशा देखने लगे। बेहद ताकतवर आदमी आ गया और दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करने लगा। खींचते खींचते दरवाजे का हैंडल टूट गया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। भीड़ हंसने लगी। उसने कांच तोड़ने के लिए अपने शरीर से भी जोरदार टक्कर मारी, लेकिन वो नाकाम रहा और आखिरकार वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक अनुभवी मैकेनिक वहां पहुंचा। उसने पूरे फोन बूथ को बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उसे कहीं भी एक भी स्क्रू दिखाई नहीं दिया। उसने बूथ को किनारों से खोलने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिर में उसने टूटा हुआ हैंडल वापस अपनी जगह पर लगाया और वहां से चला गया। समय बीतता गया और भीड़ लगातार बढ़ती गई। फोन बूथ के आसपास का इलाका मानो अपनी ही छोटी सी दुनिया बन गया। वहां जूते पॉलिश करने वाले थे, गुब्बारे बेचने वाले थे और कुछ लोग चोरी छिपे खाना भी चुरा रहे थे। लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सका। आखिरकार वो पूरी तरह थक गया और फर्श पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वहां एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। फायर फाइटर्स ने फोन बूथ का निरीक्षण किया और ऊपर से शीशा तोड़ने की तैयारी करने लगे। उसे डर था कि टूटा हुआ कांच उसके ऊपर गिर सकता है। तभी किसी ने उन्हें रोक दिया। उसी समय एक जैसी यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि वो फोन बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी हैं। उन्होंने समझाया कि इस खराब फोन को मरम्मत के लिए ले जाया जा रहा है। उसने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे उसकी आवाज नहीं सुन सके। भीड़ लगातार उसे इशारों से भरोसा दिलाती रही कि सब ठीक हो जाएगा और फोन बूथ को वहां से ले जाया गया। जैसे जैसे ट्रक शहर से दूर जाता गया, सड़क पर खड़े लोगों का उसे अजीब नजरों से देखना उसे और भी अजीब लगने लगा। एक ट्रैफिक सिग्नल पर उसने एक पारदर्शी ताबूत वाली अंतिम यात्रा देखी। ताबूत के अंदर मौजूद इंसान भी ठीक उसी तरह तैयार दिखाई दे रहा था। अगले ट्रैफिक सिग्नल पर उसने एक और इंसान को बिल्कुल उसी तरह के लाल फोन बूथ के अंदर बंद देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह सब पहले से ही योजना के तहत किया गया था। उसने शीशे पर जोर जोर से हाथ मारे और लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन बाहर मौजूद लोगों को लगा कि वो सिर्फ उन्हें हाथ हिला रहा है, इसलिए वे मुस्कुराए और उसे वापस हाथ हिलाने लगे। भूख, प्यास और थकान से पूरी तरह टूटकर वो आखिरकार नीचे लेट गया। ट्रक एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। उसे अपने परिवार की याद आई और उसने अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीरों को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिसकी उसे यह सजा मिल रही थी। तभी उसने ऊपर आसमान में उड़ता हुआ एक सैन्य हेलीकॉप्टर देखा। उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर बिना रुके उसके ऊपर से निकल गया। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें। ये आदमी